बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आप देख सकते हैं आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए जो है कि निबंध यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो देने वाले हैं बच्चे। और निबंध किस पे है तो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। ठीक, तो चलिए देखते हैं इस पे निबंध हम किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। किसी भी निबंध में सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखते हैं। आप इस निबंध को अपने कॉपी पे ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये कंपलसरी है आपके एग्ज़ाम में। ठीक, तो देखिए प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे सड़क सुरक्षा आज के समय में एक गंभीर मुद्दा बन गया है। सड़क सुरक्षा क्या है, आज के समय में एक गंभीर मुद्दा बन गया है। तेज़ी से बढ़ती वाहनों की संख्या और तेज़ी से जो वाहनों की संख्या आजकल क्या है कि तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक एक नए नए वाहन जो है कि निकलते जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो मानव का काम क्या हो आसान हो जाए। और यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण साथ ही वाहनों की संख्या तो बढ़ रही है, साथ ही अगर हम वाहन चला रहे हैं तो क्या करना चाहिए, यातायात के जो नियम हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। तो क्या कह रहा है, यातायात के नियमों का पालन न करने के कारण सड़क दुर्घटना आम हो गई है। सड़क दुर्घटना क्या है, बिल्कुल आम बात हो गया है। क्यों आम बात हो गया है, क्योंकि लोग जो है कि यातायात के जो नियम हैं उनका पालन नहीं करते हैं, इसीलिए सड़क दुर्घटना आम हो गया है। ये दुर्घटनाएं न केवल जान माल का नुकसान करती हैं, हमारे जीवन को भी नुकसान करती हैं, ठीक, बल्कि परिवारों को भी तबाह कर देती हैं। देखिए हम तो सोचते हैं कि चलो वाहन चला रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर हमें कुछ होता है तो उससे क्या होता है कि सबसे पहले हमें तो इफ़ेक्ट पड़ता है, नुकसान होता है, साथ ही साथ परिवार का भी क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। अगर घर का कोई गार्जियन है, यातायात में क्या हो, अगर यातायात दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या है, सबसे पहले परिवार क्या हो जाता है, परिवार बिल्कुल तबाह हो जाता है। इसीलिए जो यातायात के नियम हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा का महत्व को समझते हुए सड़क सुरक्षा का जो नियम है उसके महत्व को हमें समझना चाहिए और समझते हुए हमें सभी को मिलकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। पालन न करने से आजकल क्या है, दुर्घटनाएं आम बात हो गई हैं, क्योंकि आजकल के जो नौजवान लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो खुद को दिखाना चाहते हैं कि हम कितना अच्छा बाइक चला लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं। वो यातायात के नियम का पालन नहीं करना चाहते, बस खुद के दिखावे के आगे उनको कुछ भी नहीं नज़र आता है। तो इसलिए जो भी नियम है सड़क सुरक्षा के लिए उसका हमें पालन करना चाहिए। पालन करेंगे कभी भी दुर्घटना हमारे साथ नहीं होगी। हमेशा आप कहीं भी आइए जाइए बाइक से, गाड़ी से, हेलमेट लगा के निकलिए, ताकि क्या हो, अगर दुर्घटना भी हो रहा है तो हमारे सिर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर सिर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया प्रस्तावना। अब दूसरा हेडिंग है हमारा सड़क दुर्घटनाओं के कारण। क्या क्या कारण हो सकते हैं सड़क दुर्घटना के, किस प्रकार से सड़क दुर्घटना हो सकती है। देखिए तेज़ गति यानी तेज़ गति से वाहन चलाना सबसे बड़ा कारण है। क्या है, अभी हमने बताया जो नौजवान आजकल के हैं क्या कर रहे हैं, खुद को तीसमार खान समझ रहे हैं कि हम ही क्या हैं, बाइक चलाने वाले हैं, हमसे अच्छा अब कोई चला ही नहीं सकता है। तो तेज़ गति से वाहन चलाना सबसे बड़ा कारण है। तेज़ गति में वाहन चलाएंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, तीसमार खान बनेंगे ही, और उसके बाद हेलमेट भी नहीं लगाएंगे। उसके बाद शराब पीकर वाहन चलाना। शराब पीकर कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। शराब पीकर वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है। ये क्या है,
एक बहुत बड़ा अपराध है शराब पी करके वाहन चलाना, और इससे कई दुर्घटनाएं होती हैं। आजकल देखिए सबसे ज़्यादा जो दुर्घटनाएं होती हैं, ज़्यादातर दुर्घटनाएं होंगी तो आपको सुनने के लिए मिलेगा कैसे दुर्घटना हुआ है, तो वो व्यक्ति शराब पिया था। इसलिए शराब पीकर कभी भी वाहन नहीं चलाना चाहिए, सफ़र नहीं करना चाहिए। अब देखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट न पहनना। हेलमेट और सीट बेल्ट को न पहनना। कई लोग होते हैं हेलमेट नहीं लगाते हैं, और अगर फोर व्हीलर में बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये रहता है कि हम तो फोर व्हीलर में हैं, हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर बाय द वे कहीं ब्रेकर आ रहा है, अगर ड्राइवर का ध्यान नहीं है, अचानक से अगर रोकेगा तो आपको चोट लग सकती है। सबसे पहली चोट आपके सिर पे लगेगा। इसलिए हमेशा सीट बेल्ट लगा के बैठना चाहिए, और हेलमेट का हमेशा बाइक पे जो है कि हमेशा हेलमेट का यूज़ करना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट, और देखिए दो पहिया वाहन चलाते समय क्या हेलमेट लगाना चाहिए हमें हमेशा, और चार पहिया यानी फोर व्हीलर चलाते समय हमें हमेशा सीट बेल्ट पहनना चाहिए। अब देखिए, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट न पहनना भी एक बड़ा कारण है। यातायात नियमों का पालन न करना। क्या करना? यातायात के जो नियम हैं उनका पालन न करने से क्या होता है? यातायात सिग्नल को अनदेखा करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि यातायात में जो भी सिग्नल मिलता है उसको क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। अरे कोई क्या कर लेगा हमारा, तो ऐसा नहीं है। उस सिग्नल को हमें ध्यान देना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। गलत लाइन में गाड़ी चलाना। गलत लाइन में गाड़ी चलाने से भी एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक, हमेशा गाड़ी चलाने का अलग अलग रूट होता है, ले जाने का दूसरा और लाने का दूसरा। गाड़ी चलाना आदि भी दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अगला है मोबाइल फ़ोन का उपयोग। देखिए, हम कभी भी वाहन चलाते हैं तो हमें मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, उसमें क्या आ गया, फ़ोन आ गया, तो उस फ़ोन को क्या करते हैं कि वाहन चलाते चलाते उस फ़ोन को उसी बीच उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि गाड़ी को थोड़ा सा रोक दे तब कॉल उठाए, ऐसा नहीं है। वाहन चलाएंगे और फ़ोन उठा लेंगे, और उसमें क्या होता है, अक्सर उसमें भी बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना भी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। उसके बाद है अगला हमारा उपाय, सड़क सुरक्षा के उपाय। क्या उपाय हो सकते हैं सड़क सुरक्षा के लिए? देखिए, पहला उपाय है हमारा जागरूकता फैलाना। लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए। लोगों को क्या करना चाहिए? जागरूक करना चाहिए। सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में उन्हें बताना चाहिए कि सड़क सुरक्षा का वो क्या करें, पालन करें। देखिए, हर चौराहे पे, हर जगह पे क्या होता है कि हमें सिग्नल मिलता है, लेकिन हर कोई क्या करता है, सिग्नल को इग्नोर करता है। इसीलिए हमें ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि लोगों को क्या करना चाहिए, सड़क सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। उसके बाद है कानून का सख्ती से पालन। कानून का क्या करना चाहिए? जो भी सड़क नियम के लिए कानून बनाए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ, जो यातायात नियमों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो यातायात के नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, उनको अनदेखा करते हैं, तो उन लोगों को सख्त ज़रूरी है कि उन पे क्या हो, कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो उनको देख के कई सारे लोग क्या करेंगे, उस नियम का उल्लंघन करेंगे। उसके बाद है सड़क निर्माण में सुरक्षा। सड़क के निर्माण में सुरक्षा, सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए, सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए उनके निर्माण में सुधार किया जाना चाहिए। सड़कों को जब बनाया जाता है, सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए, सड़क को सुरक्षित किस प्रकार से किया जा सकता है कि निर्माण में सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाद है आगे पुलिस का प्रभावी दखल। देखिए, अगला है पुलिस का प्रभावी दखल।
पुलिस को यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। जो यातायात नियमों का पालन कराने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए पुलिस के द्वारा, ठीक। लेकिन आजकल क्या है, पुलिस का भी है वही हाल है। पुलिस तो ठीक है, सबको भाई कहेंगे कि अपने सेफ्टी के लिए हेलमेट सीट बेल्ट यूज़ कीजिए, लेकिन खुद क्या, कई पुलिस ऐसे भी आपको दिखेंगे जो कि खुद इस चीज़ का पालन नहीं करते हैं, खुद हेलमेट नहीं यूज़ करेंगे, खुद सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, लेकिन सबको सुरक्षा प्रदान करेंगे। आखिरी हेडिंग है हमारा उपसंहार। सड़क सुरक्षा एक सामाजिक दायित्व है। सड़क सुरक्षा क्या है, एक सामाजिक दायित्व है। हम सभी को मिलकर सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, हम सभी को मिलकर के एक साथ सड़क सुरक्षा का पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा का मतलब है जीवन की रक्षा। देखिए, सड़क सुरक्षा का अगर हम पालन करेंगे, सड़क के जो भी नियम है उनका अगर हम पालन करेंगे तो क्या होगा, दुर्घटनाएं बहुत कम हो जाएंगी। 50% दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी अगर लोग हेलमेट लगा करके चलें, ड्रिंक करके न चलें, मोबाइल फ़ोन का यूज़ न करें। अगर इन सब का क्या करें, इन सब पे ध्यान दें तो 50% जो दुर्घटनाएं हैं वो ऐसे ही कम हो जाएंगी। सड़क सुरक्षा का मतलब क्या है, जीवन की रक्षा। अगर हम सड़क के सुरक्षा का नियमों का पालन करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जीवन का रक्षा होगा। सड़क सुरक्षा भारत को प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर मुद्दों में से एक है। देखिए, सड़क सुरक्षा क्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये क्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है हम सभी को प्रभावित करने के लिए। और सड़क पर सुरक्षित रहने के लिए क्या है कि सड़क पे सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कदम उठाना। सड़क पर अगर हमें सुरक्षित रहना है तो आवश्यक कदम उठाना होगा, हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।